Welcome back, students, in our YouTube channel Rawatpura Sarkar Expert Lecture Series. Myself Sakshi Oja, Assistant Profession, Shri Rawatpura Sarkar Group of Institutions, Jhansi. So here again we will discuss Unit 4th of Quality Assurance Part 2, that is recall. So let's begin the topic. रिकॉलिंग हम तब करते हैं जब प्रोडक्ट जो है वो मार्केट हमें हार्मफुल होता है या फिर डिफेक्टिव होता है, तब हमें नीड होती है कि हम उसको रिकॉल कर लें और वापस से जो सप्लायर है वो अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करता है और उसको वापस से अपनी इंडस्ट्री में रिकॉल करके जो भी प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे भी सप्लाई हुआ होता है वहाँ से उसको रिकॉल कर लेता है। सो हमने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है रिकॉलिंग को, क्लास 1 रिकॉल, क्लास 2 रिकॉल एंड क्लास 3 रिकॉल। क्लास 1 रिकॉल एक्चुअली वो सिचुएशन है जब हमें प्रोडक्ट को ये पता रहता है कि प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली हमें सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट या फिर डेथ कॉज कर सकता है, तब हम उसको प्रोडक्ट को रिकॉल करते हैं। तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं क्लास 1 रिकॉल। क्लास 2 रिकॉल जो है वो सिचुएशन है, इसमें हम प्रोडक्ट को जो है वो डेथ कॉज नहीं करता है, ना ही किसी भी तरीके के सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देता है, पर ये टेम्परेरी हेल्थ इफेक्ट दे सकता है। सो हम इसको क्लास 2 रिकॉल बोलते हैं। एंड क्लास 3 रिकॉल में वो सिचुएशन आती है जिसमें आपका प्रोडक्ट ना ही डेथ कॉज करता है, ना ही कोई सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देता है, बस हमें रिकॉलिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब इसकी पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम हो, एक्सीडेंटली ये प्रोडक्ट जो है वो उसकी स्टेबिलिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई हो, एक्सीडेंटली प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो गया हो बाय द ट्रांसपोर्टेशन, या फिर एडवर्स रिएक्शन कॉज कर रहा हो, बट वो एडवर्स रिएक्शन जो है वो सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं होंगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हम एक एस्प्रिन की बॉटल लेते हैं जिसमें 90 टैबलेट्स हैं, पर उसकी पैकेजिंग जो उसकी लेबलिंग की गई है उस पर लिखा हुआ है कि इस पैकेट में 100 टैबलेट हैं, तब हम उस पैकेज रिकॉलिंग को किस में, क्लास 3 रिकॉलिंग में रखेंगे। तो ये तीनों कैटेगरीज की रिकॉलिंग है जो मैंने आपको बताई, क्लास 1, 2 एंड 3। तो क्लास 1 अगेन हम डिस्कस करते हैं। क्लास 1 में वो सिचुएशंस आएंगे जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट से तब रिकॉल किया जाएगा जब वो सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देगा या फिर डेथ कॉज कर सकता है। क्लास 2 रिकॉल में जो प्रोडक्ट है वो सिचुएशन है, जो प्रोडक्ट क्या है कि सीरियस हेल्थ इफेक्ट या फिर एडवर्स रिएक्शन नहीं देगा, पर वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा टेम्परेरी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट दे सकता है, तो हम उसको क्लास 2 रिकॉल की कैटेगरी में रखेंगे। एंड क्लास 3 रिकॉल की कैटेगरी में हम उस सिचुएशन को रखेंगे जिसमें प्रोडक्ट जो है वो ना ही सीरियस एडवर्स हेल्थ इफेक्ट देगा और ना ही डेथ कॉज करेगा, पर किसी भी तरीके से बाय द ट्रांसपोर्टेशन या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो सब स्टैंडर्ड हो, या फिर उसके पैकेजिंग में कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर एस्प्रिन की एक बॉटल में 90 टैबलेट्स निकलती हैं, लेकिन उसकी लेबलिंग पे ये लिखा हुआ है कि इस पैकेट के अंदर 100 टैबलेट्स हैं, तो उसको हम क्लास 3 रिकॉल में कंसीडर करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें नीड क्या है, रिकॉल की क्या ज़रूरत है हमें रिकॉलिंग करने की। तो सबसे पहली जो है वो ये है कि प्रोडक्ट जो है जितना भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट होगा, तो जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा मीन्स उसकी क्वालिटी जो है वो पेशेंट्स या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनको डिससेटिस्फाइड करेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं देगी, तो या फिर प्रॉपरली अफेक्ट नहीं करेगी, तब हम उसको सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट मानेंगे और उसको हमें रिकॉल करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको जब ट्रांसपोर्टेशन आप कर रहे हो और ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग किसी भी तरीके का एक्सीडेंटली डैमेज हो जाता है प्रोडक्ट में, उसकी पैकेजिंग ख़राब हो जाती है या किसी भी तरीके से प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, तो उसको हम एक्सीडेंटली डैमेज मानेंगे और तब हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। जो हम एक और फैक्टर यहाँ पे लेके चलते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो इनस्टेबिलिटी कॉज करता है, जस्ट लाइक जैसे ये हमारे बेसिकली लिक्विड डोजेस फॉर्म के केसेस में होगा, सस्पेंशन या इमल्सन, तो इस केस में अगर इनस्टेबिलिटी हमारा प्रोडक्ट क्रिएट करता है तब हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करने की नीड पड़ेगी। और साथ में फोर्थ फैक्टर जो है दैट इज एडवर्स रिएक्शन या फिर सीरियस हेल्थ इफेक्ट या फिर हम इसको डेथ भी, तब हम इसको क्लास 1 रिकॉल की कंडीशन में रखेंगे और इसमें जो है वो प्रोडक्ट को हमें इमीडिएटली मार्केट से रिमूव करना पड़ेगा। हम देखते हैं कुछ टाइमलाइंस दी गई हैं रिकॉलिंग के लिए। तो जो भी आपकी क्लास 1 कैटेगरी की जो भी रिकॉलिंग है उसको हमें विद इन 24 आवर्स प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से रिकॉल करना पड़ेगा। मतलब आपको जब भी आपका प्रोडक्ट है अगर किसी भी तरीके का एडवर्स हेल्थ इफेक्ट है, सीरियस डेथ कॉज करता है, तब हम सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोडक्ट को 24 आवर्स के अंदर अंदर मार्केट से रिमूव कर ले। क्लास 2 टाइमलाइन जो क्लास 2 के लिए है दैट इज़ विद इन 10 डेज।
जो क्लास 2 की कैटेगरी में अगर हमारा प्रोडक्ट आता है, क्लास 2 रिकॉलिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, तो उसके लिए हम 10 डेज़ के अंदर अंदर अपना प्रोडक्ट रिकॉल कर सकते हैं। एंड क्लास 3 के लिए जो है वो विदिन 30 डेज़। क्लास 3 की अगर कोई सिचुएशन है जैसे वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होगी, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 30 डेज़ के अंदर अंदर भी जो सप्लायर है वो अपने प्रोडक्ट को रिकॉल कर सकता है। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स दे रखे हैं कि आपकी रिकॉल कैसे करनी है प्रोडक्ट की, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसेस। प्रोडक्ट रिकॉल प्रोसेस में आपको क्या करना है कि जो भी सप्लायर है, अगर उसको किसी भी तरीके से ये पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है वो किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट दे रहा है या फिर डेथ कॉज कर रहा है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको मार्केट से अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। दूसरा जो लेवल्स होते हैं रिकॉल के, यहाँ पे मैंने 3 लेवल आपको दिखाए हुए हैं: होलसेल प्रोडक्ट रिकॉल, रिटेल प्रोडक्ट रिकॉल एंड इंडिविजुअल कंज्यूमर रिकॉल। तो होलसेलर प्रोडक्ट रिकॉल का मतलब है आपको जो रिकॉलिंग करनी है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से करनी है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास में ही रहेगा और वहीं से जो सप्लायर हैं कंपनी के वो वहीं से ही सारे प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेंगे। इसको हम लेवल 1 भी मान सकते हैं। लेवल 2 जो है यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है रिटेल तक भी, रिटेलर्स को भी, तब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट है वो हमें रिटेलर से उसकी रिकॉल करनी पड़ेगी। तो इसको हम लेवल 2 मानेंगे। जैसे कि रिटेल प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपके हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया या फिर जनरल फार्मेसी, कोई मेडिकल स्टोर है या जहाँ जहाँ भी कोई ड्रग स्टोर है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट को, रिटेल प्रोडक्ट से आपको प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। जो लेवल 3 है सील, इंडिविजुअल कंज्यूमर रिकॉल, इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है इंडिविजुअल कंज्यूमर तक, जो भी इसको कंज्यूमर है यानी जो भी कस्टमर या फिर हम इसको पेशेंट बोल सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँच गया फिर हमें वहाँ से उसकी रिकॉलिंग करनी पड़ेगी, तो ये जो है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर रिकॉलिंग की कैटेगरी में आएगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी तरीके की एडवर्स अफेक्ट हमें शो होता है या फिर ये लगता है कि ये डेथ कॉज कर रहा है या, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें लेवल 1 पे ही अपने प्रोडक्ट को रिकॉलिंग कर लेनी है। मींस होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से ही हम अपने प्रोडक्ट को रिकॉलिंग कर लेंगे विदिन 24 आवर्स। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो टेम्परेरी एडवर्स अफेक्ट दे रहा है, सीवियर हेल्थ अफेक्ट नहीं दे रहा है, तब हम उसको 10 डेज़ के अंदर अंदर भी रिकॉल कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरीके से हमारा ये लगता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्लास 3 की कैटेगरी में आता है, मींस कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर हेल्थ इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो हम उसको 30 डेज़ में भी रिकॉल कर सकते हैं। ये आपका सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप ये है रिकॉल स्ट्रेटजी। तो रिकॉल स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे रिकॉल करना है। तो सबसे पहले हमें एक नोटिफिकेशन अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें नोटिफिकेशन ये कि इस प्रोडक्ट की तुरंत ही सेल को स्टॉप किया जाए, इस प्रोडक्ट की सेल को तुरंत स्टॉप किया जाए और फिर हमें अपने प्रोडक्ट को मार्केट से रिमूव करना होगा। फिर क्या करेंगे कि जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट से रिमूव हो जाएगा तो हम उसको, जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा यानी जो सप्लायर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उस प्रोडक्ट को वापस से जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे ले जाया जाए और फिर उसको क्या करना है कि आइसोलेशन में रखना है। मीन्स उस प्रोडक्ट को हम अपने नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ में नहीं मिक्सअप कर सकते, उसके लिए एक हमें सेपरेट एरिया होना चाहिए जहाँ पे उसकी स्टोरेज करनी पड़ेगी और साथ में वो सेफ स्टोरेज होनी चाहिए। और फिर उसके हमें जो भी प्रोडक्ट है उसके डिस्पोजल के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि इसको कैसे हमें डिस्पोजल करना है। तो हमारी रिकॉल स्ट्रैटेजी है। हम पॉइंट 4 देखते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट रिकवरी, स्टोरेज एंड डिस्पोजल। तो प्रोडक्ट रिकवरी में क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट है हमें सबसे पहले मार्केट से रिकवर करना है। मीन्स जो भी जहाँ जहाँ भी वो सप्लाई हो चुका है जिस लेवल पे, हमें उस लेवल से अपने प्रोडक्ट को रिकॉल करके जो भी हमारी यूनिट है, कोऑर्डिनेशन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वहाँ पे हम प्रोडक्ट की रिकवरी करेंगे। दूसरा आपका स्टेप ये है, वो है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि मैंने अभी डिस्कस किया कि इसके लिए स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज, मतलब आइसोलेशन एरिया होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए और इसके लिए हमें जो प्रोडक्ट है उसको नॉर्मल प्रोडक्ट से सेपरेट करके रखना है और फिर उसकी डिस्पोजल के लिए टेक्निक्स बनानी है। जो पॉइंट फादर दैट इज पोस्ट रिकॉल रिपोर्टिंग। और पोस्ट रिकॉल रिपोर्टिंग में हमें क्या करना है कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ रिकॉल, जब 1 मंथ के बाद रिकॉलिंग की, हमें क्या करना है
कि हम एक फाइनल रिपोर्ट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो भी सप्लायर रहेगा, वो एक फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और इस रिपोर्ट में क्या, जो रिपोर्ट है ये सप्लायर्स द्वारा जारी की जाएगी। और इस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले एक रिस्पॉन्स लेटर होना चाहिए। दूसरा कि हमने किस कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिससे हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ा। फिर क्या एक्शन जो है वो सप्लायर ने रिकॉलिंग के लिए लिया था, ये भी इसमें मेंशन होगा। और साथ में जो भी मीडिया स्टेटमेंट, मतलब अपने पब्लिक को कैसे नोटिफाई किया, या जो भी कंज्यूमर्स थे उनको कैसे नोटिफाई किया, उसके लिए एक कॉपी होनी चाहिए मीडिया स्टेटमेंट की। और साथ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई जब आपने प्रोडक्ट की रिकॉलिंग की, तो वो सारी डिफ़िकल्टीज भी आपको इसमें मेंशन करनी है। और ये बनेगी हमारी पोस्ट रिकॉल रिपोर्टिंग। इसमें हमें ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले हमें कॉपी ऑफ लेटर, जो भी हमारा रहेगा रिकॉल लेटर, वो मेंशन करना होगा। साथ में क्या सर्कमस्टेंसेस थी जिसमें हमें प्रोडक्ट को रिकॉल करना पड़ा, सप्लायर ने क्या एक्शन लिया, और उसके बाद में क्या उसने कैसे पब्लिक को नोटिफाई किया ये, और साथ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई जब प्रोडक्ट को रिकॉल किया। तो ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी है। नेक्स्ट है कि हमें कैसे नोटिफाई करना है कंज्यूमर्स को। अब आपने प्रोडक्ट जो है वो रिकॉल किया, लेकिन हम प्रोडक्ट को कैसे नोटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले पब्लिक नोटिफिकेशन में बाय द न्यूज़पेपर और जो भी लीफलेट्स हैं इनके थ्रू पब्लिक को नोटिफाई कर सकते हो। मीडिया रिलीज में आपको एक सिंपल मैसेज बनाना है और उस मैसेज को नॉर्मल पब्लिक, जो आम पब्लिक है, एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें एक सिंपल वॉइस मैसेज होना चाहिए, जो वॉइस मैसेज पब्लिक तक पहुंचे, जिसमें ये प्रॉपरली ये मेंशन होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट का जो है किसी भी तरीके से कंज्यूम नहीं करना है हमें, ना ही प्रोडक्ट को लेना है, और इसकी जो भी सेलिंग स्टॉपेज है वो तुरंत रोक देना है। थर्ड जो है वो पब्लिसिटी मटेरियल में हम जितने भी इस मटेरियल की पब्लिसिटी के लिए जो भी मेथड्स अपना सकते हैं वो सारे मेथड्स अप्लाई करेंगे, ताकि प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर्स तक जाने से बचे और उसको, जो भी कंज्यूमर्स हैं उसको कंज्यूम करने से बचें। तो ये था हमारा रिकॉल का एक सारा ओवरव्यू। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।